आज श्री गुरु रविदास सभा बहु फोर्ट की ओर से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले उनकी जयंती के ऊपर उनको छत नमन करते हैं, उस महान हस्ती को जिन्होंने इस देश के अंदर विद्या की अलख जगाई। उन्होंने इस देश के अंदर पहचाना, उन्होंने इस देश के अंदर पहचाना कि ये जो औरतों की दुर्दशा है, ये दलितों पिछड़ों की जो दुर्दशा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही उन्हें पहचाना, वो थी लैक ऑफ एजुकेशन। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन के ऊपर जोर दिया और 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल बेड़ेवाड़ा के अंदर, पूना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पहला स्कूल कन्याओं के लिए खोला। और इसी से लिए आज हमारी जो औरतें हैं, चाहे वो जनरल कास्ट से हैं, चाहे वो दलित समाज की हैं, आज मैं कहना चाहूंगा, अगर सावित्रीबाई फूले ना होती, ज्योतिराव फूले ना होते, ये भी आज चोले चुके से बाहर ना निकल पाती, ये भी वहीं तक सीमित रहती। आज अगर उनके हाथ में कलम दी है तो आज हमारी बच्चियां, आज हमारी औरतें डीएम बन रही हैं, सीएम बन रही हैं, पीएम बन रही हैं। ये जो उसी कलम की बदौलत है। आगे चलकर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को पहचाना, सामाजिक न्याय की बात की, आर्थिक न्याय की बात की, तो आज उस महान हस्ती का जो है आज हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जो कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गुरु भी थे। तो आज उन्होंने जितनी स्ट्रगल की, उन्होंने एक ऐसे देश के सामाजिक रिफॉर्मर जो रहे हैं, उन्होंने सामाजिक क्रांति, इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं। एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना धन गया। तो आज हमने उनको जो है पूरे देश के अंदर ही, पूरे विदेशों के अंदर भी सोशल रिफॉर्मर को जो है, उनको जो है हम याद कर रहे हैं। उन्होंने सत्याशोधित समाज की जो है उनकी नींव डाली थी, 1873 में डाली थी। और जो औरतों की शेव के उनके बाल काट दिए जाते थे, उन्होंने नाइयों की हड़ताल करवा दी। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए सारी उम्र एक लड़ाई लड़ी, और सावित्रीबाई फूले को घर पर पढ़ाकर और 2 इंस्टीट्यूशन से उन्हें ट्रेनिंग करा के इस देश की पहली लेडी टीचर जो है उन्होंने बनाया। तो आज इन महान हाथियों को हम छत नमन करते हैं, इन महान हाथियों को छत नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। बाबा साहेब जी, लोकों में गीता बाबा साहेब जी, आओ साडे मनिया के राजा, लोकों में गीता बाबा साहेब जी, लोकों में गीता बाबा साहेब जी, आओ साडे मनिया के राजा, लोकों में गीता बाबा साहेब जी, जल्दे जल्दे। हाँ, आज 11 अप्रैल है और एक महापुरुष का जन्मदिन है, महात्मा ज्योतिबा फूले, जो सावित्रीबाई फूले जो भारत की पहली महिला टीचर थी, उनके हस्बैंड, उनके पति। तो आज यहाँ हम बाहू फोर्ट में रविदास सभा ने उनके जन्म दिवस समारोह रखा हुआ है, और इस समारोह में हम आए हुए हैं। थोड़ा सा मैं देखने वालों की जानकारी के लिए आपके माध्यम से रोशनी डालना चाहता हूँ महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जीवनी पर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फूले जैसे अंबेडकर साहब हैं, तो अंबेडकर साहब को सारी दुनिया जानती है, और सावित्रीबाई फूले भी थोड़े पिछले 5-10 सालों से काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन ज्योतिबा फूले जो सावित्रीबाई फूले के हस्बैंड थे, वो पब्लिक को इतना ज्ञान नहीं है उनके बारे में, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुजन क्रांति मैं कहूँ, या फिर अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी भारत के इतिहास में, यदि हम पीछे को जाएं
तो आज से करीब 200 साल पहले महाराष्ट्र में एक बच्चा पैदा हुआ था जो माली जाति का था, और उसके पिता जो है वो बिजनेस करते थे। ये बच्चा जो है उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में दाखिल कराया, क्योंकि हिंदुओं के स्कूल में किसी भी नीच जाति को उस समय जो कहते थे उसको स्कूल जाना मना था। रहे कारवां, हर पल बढ़ता रहे कारवां, पूरे हों लोगों के अरमान। दलित प्राणियों का तुम फिर कैसे हो कल्याण। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। सदियों की शोषित जनता को तुमने दी आजादी, शोषण की चक्की में पिसती रोकी है बर्बादी। आपके कारवां की रक्षा में होंगे हम कुर्बान। मैं एक बात करूंगा कि जो ज्योतिराव फूले की विचारधारा थी समानता की, इक्वलिटी की, समाज के अंदर जो दुर्दशा थी ऊंच नीच की, वो उन्होंने उस पर काफ़ी स्टडी की और उस विचारधारा को आगे ले जाकर उसका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसकी विचारधारा की स्टडी की और उसको जानने का प्रयास किया, और वही विचारधारा आगे जाकर वो एक प्रोजेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट के रूप में साबित हुआ, जिसको कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकता की, इक्वलिटी की, स्पीच ऑफ प्रेशन की, एक्सप्रेशन की, तो ये बातें जो हैं ये वहाँ से पैदा होती हैं, वहाँ से ये चलती हैं। तो आज पूरे भारत में ज्योतिराव फूले का जन्मदिन बड़ी खुशियों से मनाया जा रहा है, और उन्होंने जो एक किताब लिखी है जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है वो हमें सुपरस्टिशन से, वहमों से, अंधविश्वास से बाहर निकालती हैं। मैं तो अपने समाज को और समूचे समाज को ये अपील करता हूँ कि आज के युग में उन वहमों से हमें निकलना है, और आप सब लोग उस किताब की स्टडी करें ताकि हम तरक्की के रास्ते पर चलकर अपने भारत को एक नया भारत बनाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हम फंडामेंटलिस्ट में पढ़ेंगे, कट्टरवाद में पढ़ेंगे, तो हमारे देश की दुर्दशा खराब हो सकती है। तो मैं इतनी अपील करता हूँ कि हमें ज्योतिराव फूले की विचारधारा को फ्लोरिश करना चाहिए और उस विचारधारा को आगे ले जाकर हमें नया भारत, नया समाज की रचना करनी है। धन्यवाद। 11 अप्रैल को आज हम ज्योतिराव फुले का ये उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उनके साथ हमारे पूर्वज जिन्होंने इस जो चेंज लाई है उनका भी सारे यहाँ पर हमें ये फोटो लगे हुए हैं और उनका हम नमन करते हैं। आज यहाँ पर हम और बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो देखिए, ज्योतिराव फुले जो थे ये महाराष्ट्र में रहने वाले थे, पूना में, और वहाँ से इनकी जो फादर थे, जब इन्होंने इनके साथ, जैसे वो इन्होंने बताया, उनका इनके साथ इंसिडेंट हुआ था। एक बारात जा रही थी, बारात के साथ जो इसका जो दूल्हा था वो इसका फ्रेंड था, वो उसके साथ चल रहे थे। लेकिन जैसे बारात थोड़ी सी आगे गई तो इसको रोक लिया गया, भाई तुम क्या हो, कौन हो, क्या है। दूसरे जो लोग थे ना, जो सीनियर लोग थे, उन्होंने इसको रोका और उन्होंने उसकी बेइज्जती करके उसको वहां से मजबूर कर दिया, भाई आप नहीं जा सकते हैं। तो ये इसका एक नया टर्न आ गया इस लाइफ में। फिर इसने ये प्रॉमिस कर लिया कि मैं इस देश के अंदर, अपने इस महाराष्ट्र और उसके पूना के अंदर
हमें जो है एजुकेशन को हमें लाना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। लेकिन उसके क्या हुआ कि इसके जो फादर थे उन्होंने मतलब उनको बार बार उधर जाके कहा कि नहीं भाई इसको जहाँ तो बाहर निकाल दो, तो जहाँ इसको बोलो कि ये काम नहीं करना है। तो ऐसा ही हुआ। अल्टीमेटली उसने कहा मैं घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरा जो अभी मैंने जो ठान लिया है कि हमने एजुकेशन के ऊपर दिया। इसने अपनी वाइफ को भी साथ में रखा और उन्होंने ये इस एजुकेशन का बहुत बड़ा मतलब वो वहाँ पर सारा जो उसका स्कूल बनाए वो किए सारे। उसके साथ इसकी जो फर्स्ट लेडी जो थी, जो सावित्रीबाई फूले, उन्होंने भी उसके साथ दिया और उसने इसको पहले एजुकेट किया और वो भी बच्चियों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। और ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन मनाया जा रहा है। तो इसी के साथ मेरा आप सबको नमस्कार है। ये हम दिन आगे भी मनाते रहें और जो है ये ठीक चलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।